तो ये बात आज से लगभग 2-3 दिन पहले की है। मैंने उसके भी जस्ट पहले बाबा से कहा था कि मतलब आप अपने किसी बच्चे से मिलाइए, कोई अच्छी बात सिखाइए, कुछ अच्छा बताइए। लाइफ एक सेम पेस पे चल रही है, बट ब्रिंग आउट समथिंग, कुछ ऐसा बताइए, कोई ऐसी लीला बताइए, कुछ अलग, कुछ अच्छा, कुछ सुंदर बताइए जो मुझे और मोटिवेट करे, मैं और बेहतर बनूं। मैं ये बात बाबा से मैंने बोला है और उसी के 1-2 दिन के बाद की बात है। एक दिन मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग, मुझे कहीं जाना था, मतलब मेरे घर से बहुत दूर जा रही थी मैं। तो मैं ना ऑटो से मतलब मुझे कुछ दूर तक ऑटो से जाना था, फिर वहाँ से मुझे चेंज करके कैब से जाना था। तो मैं ऑटो से जहाँ जाना था मैं वहाँ जा रही थी। तो मेरे बगल में ना एक बूढ़ी सी आंटी बैठी हुई थी। हुआ ये था कि वो ऑटो वाले भैया मुझे बुलाए थे ना, तो मुझे समझ नहीं आया था कि ऑटो में कौन है क्या है। ऑटो से मैं थोड़ा पीछे थी, तो मैं ना जा नहीं रही थी। तो वो आंटी है ना, वो झांक के देखी, तो वो स्माइल देके कह दी आ जाओ। तो जब मैंने देखा नहीं वो तो एक फ़ीमेल बैठी हुई है, तब मैं चली गई। मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कौन है क्या है, और अगर मुझे समझ नहीं आता है तो फिर मैं वैसे अब नहीं बैठना चाहती हूँ, क्योंकि सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके क्या मिलना है, कुछ भी नहीं। तो फिर वो मुस्कुरा कर बोली, बहुत सुंदर, उनके सफ़ेद बाल, सिंदूर लगाई हुई, बिंदी लगाई हुई, वेरी ब्यूटीफुल। तो बोली आ जाओ, तो मैं फिर चली गई। मैंने लगा ठीक है चली जाती हूँ, बहुत प्यार से मुस्कुरा कर। आई डोंट नो वाई है ना वो मुझे जानती है ना मैं उनको जानती हूँ, बट कह सकते हैं एक तरीके से कि जो पहले वाले जनरेशन्स थे उनकी अच्छी चीज़ों में से एक ये चीज़ थी कि हाँ, वो अपनापन सभी के लिए रखते थे। तो उन्होंने ये चीज़ मेरे लिए रखा। तो फिर मैं चली गई। मुझे लगा चलो ठीक है, आंटी है, कोई ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन है, तो मैं पीछे से ही अवॉइड कर रही थी। फिर मैं बैठी, फिर वो मुझसे बातें करने लगी, तुम कहाँ जा रही हो, ये वो। हालांकि मैंने उनको अपनी पूरी डिटेल्स नहीं बताई अब विश्वास नहीं होता है ना, लोगों पर कम विश्वास होता है। फिर उसके बाद वो मुझे बताने लगी कि हाँ सुबह उठना पड़ता है, ये है वो है। तो मैंने बोला आप कहाँ मतलब आप भी जॉब करते हो? तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने पिछले 4-5 सालों से ज्वाइन किया हुआ, मैं एक स्कूल जाती हूँ, मैं वहाँ पढ़ाती हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उनको पूछा कि 5 साल पहले से किया है, मतलब दैट्स, वो चीज़ मुझे स्ट्राइक कर गई। तब वहाँ से मतलब मैंने उनसे 1-2 सवाल पूछा, तो वहाँ से उन्होंने फिर अपनी कहानी मुझे बताई कि वो पहले, वो मतलब ठीक ठाक पढ़ी लिखी थी, उनकी कोई ऐसी बहुत डिग्री नहीं है, और उनकी कोई चॉइस भी नहीं थी पहले कि वो बहुत जॉब करें या कुछ भी। वो अपने घर परिवार सबका बहुत ख्याल रखती थी, और जो उनके हस्बैंड ला के देते थे वो अपने लाइफ को उस पर सेटल करके अच्छे से जी रही थी। फिर इधर से क्या हुआ कि उनके बेटे की भी जॉब लग गई, और बेटे की जॉब बहुत अच्छी लग गई। तो लाइक वो ना एक, आप कह लो कि एक अच्छी खासी जॉब उनके बेटे की लगी। मतलब जहाँ से वो लोग थे ना, अगर वो लोग 2 पे थे तो बेटा 4 पे पहुँचा, आप ये समझो, ठीक है। तो बेटा इनकी जितनी ज़रूरतें थी सब आराम से पूरी कर देता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, पर ख्वाहिशें पूरी करने में दिक्कत थी, वो आराम से पूरी नहीं हो सकती थी। फिर उसके लिए काटना कूटना बचाना ये सब करना पड़ता। तब इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपने बेटे के लिए कभी जीवन में मैं बोझ बनी ही नहीं। वो स्कूल गया, कॉलेज गया, जहाँ भी गया मैंने उसको किया है अच्छे से, कि वो अच्छे से रहे, अच्छे से जाए, तो अब मैं क्यों उस पर बोझ बनूं। तो वो ना उन्होंने तब से स्कूल ज्वाइन कर लिया। हाथ में उनकी अच्छी सी एक फ़ोन थी जिस पे वो कई सारी वीडियोस अपनी लेती रहती थी, फ़ोटोज़ खींचती थी। वो भी उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो मेरी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोस हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी ज़रूरतें सारी पूरी होती है। मुझे खाने के लिए चावल दाल आटे के लिए मुझे नहीं भागना पड़ रहा है, पर मैं अपने शौक़ के लिए भाग रही हूँ। मैंने बोला शौक़? उन्होंने कहा हाँ देखो। तो वो एक सूट पहनी हुई थी, तो उन्होंने कहा जैसे मैंने आज ये पहना है ना, तो वो लाइक हर दिन के हिसाब से मंडे को ग्रीन, ट्यूसडे को ऑरेंज, वेंसडे को कोई भी कलर पहन लेती, फिर थर्सडे को येलो, फिर फ्राइडे को वो पिंक या रेड कुछ ऐसे पहन लेती,
फिर सैटरडे वाले दिन वो ब्लैक या डार्क ब्लू पहनती, फिर संडे को वो घर पे रहती थी। तो वो अपना कुछ अच्छा मतलब कोई ना कोई ड्रेस निकाल के पहना करती थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये सब मेरे शौक़ थे, अब ये सब पूरे करने के लिए मेरे बेटे को बहुत दिक्कत आती, क्योंकि पहले हमारे घर का राशन अगर 2000, 3000, 4000 का आता था, तो अब 10,000 का आता है। इतना अच्छे से खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, जब से ऊपर वाले की मेहर हुई है। जब उन्होंने ये बात बोला ना, देन इट स्ट्राइक्ड मी कि मैंने बाबा को कहा ही था कि कुछ अच्छी बात बताओ, अपनी लीलाएं सुनवाओ। और जहाँ बाबा की कृपा होती है ना, वहीं पर अन्न की कभी कमी नहीं होती, अब चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। आई अंडरस्टूड, हाँ बाबा की कृपा तो है ही इनके यहाँ, और बिना पूछे कोई अननोन इंसान को क्यों इतनी चीज़ें बताएगा। बट वो आंटी बहुत स्वीट थी, मुझे सब बता रही थी। फिर उन्होंने बताया कि कैसे वो और उनकी जितनी भी दोस्त अभी बची हैं, 1-2 की डेथ हो गई है, पर अभी 6 जने बचे हुए हैं, तो ये लोग कैसे घूमते फिरते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बताने लगी, दिखाने लगी। जो चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया वो ये था कि आंटी ने पैसे बचा बचा कर अपने आप को और अंकल को, दोनों को विदेश की यात्रा करवानी शुरू की है। और ये लोग फ़ॉरेन की भी ट्रिप लगाते हैं, और सभी दोस्तों के साथ भी सिनेमा देखने जाना, कहीं कुछ खाने जाना, कभी शॉपिंग करने जाना, ये सब भी करते हैं। जो इनके हस्बैंड थे, उन्होंने भी जीवन भर प्राइवेट जॉब करी थी, तो उनको बहुत थोड़ी सी पेंशन मिलती है, और थोड़े से जो पैसे बचाए थे उससे जो इंटरेस्ट है जो भी है वो सब जोड़ के ये लोग का होता है, चलता है वैसे। तो जो अंकल की सैलरी है वो इन लोग के खाने पीने के लिए भर के लिए काफ़ी है, बट क्योंकि बेटा कमाता है तो इन दोनों के किसी के पैसे खर्च ही नहीं होते। तो ये लोग फॉरेन ट्रिप्स करते हैं, और मतलब दिखाया उन्होंने कि देखो मैंने इस देश में ये जगह घूमी, फिर मैं वहाँ घूमी, ये हुआ वो हुआ, ये सब देखकर मैं बहुत हैरान। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उनके स्कूल जाती हैं पढ़ाने के लिए। तो आप सोचो कि मतलब कितनी प्यारी बात है ये। बाबा ने मिलवाया, दिखवाया, उनके अनुभव साझा करवाए। अब भगवान का नाम कोई भी भगवान का ले, बट भगवान तो एक ही है, सबका मालिक एक है। तो मुझे ये सब देख कर ना मुझे लगा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर उम्मीद मत हारिए। ये जो आंटी हैं, जीवन भर जब तक इनके हस्बैंड कमाते रहे, ये यहाँ से बचा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, बचा कुछ नहीं, पर हाँ एक अच्छा भविष्य बन गया, सब कुछ हो गया। और वर्तमान में बाबा ने इनको फिर से दे दिया, चाहत हुई तो दिलवा दिए बाबा जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीते रहिए, बहुत अच्छे से। और जीवन में कहीं भी रुकने का या थकने का या हारने का मत सोचिए, जहाँ है वहाँ से शुरू करिए, अच्छा ही करेंगे। तो यही है बात। जय साईं राम।